कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, सूर्य बाबा हो गए उच्च प्रभावी और प्यारे प्यारे हमारे वृषभ राशि के जातक हैं, उनके जीवन में 5 प्रकार की गारंटी दे रहे हैं कामों की कि फाइनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये 5 काम मैं आपके सिद्ध कर दूंगा। आइए पहले गोचर समझ लेते हैं। 14 अप्रैल 2025 सोमवार भोर 3:30 बजे से 14 मई 2025 गुरुवार रात्रि 12:20 तक मेष राशि पर उच्च प्रभावी होकर गोचर रहेगा हमारे सूर्य नारायण का। अब जो आपकी कुंडली है, इसमें सूर्य बाबा जब उच्च के होंगे तो वह होगा 12th सेक्शन, क्योंकि वहाँ पर मेष राशि पड़ती है। 12th सेक्शन पहला काम, एक भाव पीछे चमक जाएगी। 11th सेक्शन दूसरा काम गारंटी वाला, लगन पे दृष्टि जाएगी, यानी एक भाव आगे, तीसरा काम गारंटी वाला। उसके पश्चात जहाँ 5 नंबर लिखा है, जहाँ पर इनकी स्वयं का घर है, स्वयं की राशि है, सुख स्थान योगी, चौथे काम की गारंटी। क्या होंगे वह बताता हूँ आगे मैं आपको। उसके पश्चात थोड़ी सावधानी, लेकिन एक 5वें काम की भी गारंटी, जहाँ पर आपकी तुला राशि पड़ती है। केवल जहाँ पर तुला राशि है वह 6ठा सेक्शन है। यहाँ पर भी आपके काम सिद्ध होंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी हमारे को रखनी है। सबसे पहले 12th सेक्शन को हम समझ लेते हैं। कुछ सावधानी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना, वृषभ राशि के जातक, सामने वाला व्यक्ति आपसे अगर बहस कर रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको ये प्रूव करने की, देखो भैया तुम गलत हो और तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो, गलत तुमने जो है आकलन गलत लगा लिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यह उत्पन्न हो सकती हैं, इसको हटाइएगा। गारंटी क्या रहेगी? गारंटी यह रहेगी, खास तौर से वह जातक जिनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है और घर से दूर हैं, अब वह बहुत सारी चीज़ें अपने घर वालों से नहीं कह सकते हैं। पूरे दिन भर की जो चर्चा है वह नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए रात्रि के समय आपके अपने घर वालों से बात होती है, आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि काश मैं इनको कह पाता कि कितनी स्ट्रगल मेरी बढ़ गई है। वहाँ पर सूर्य देव आपको पहले काम की गारंटी देंगे, वहाँ पर आशीर्वाद देंगे। यानी कि अब आपका सितारा जैसे सूर्य देव चमकते हैं, वह चमकने लग जाएगा। खास तौर से वह जातक जो अपने घर से दूर हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ी सावधानी के लिए प्रार्थना करी है। आपको ये पता लग चुका है सामने वाला मूर्ख प्राणी है, तो उसको क्या सोचता है, वो क्या करता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो केवल मेहनत करते हुए आपने आगे बढ़ना है। अब दूसरे काम की गारंटी क्या है? दूसरे काम की गारंटी है, जहाँ भी आपका किसी भी कारण से पैसा रुका हुआ था, कोई काम रुका हुआ था, बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, जब तक ये उच्च प्रभावी हैं, उसमें या तो वह काम होगा या फिर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि गोचर के प्रभाव बदलने के पश्चात भी कुछ समय बाद आपका काम हो जाएगा। इस बात की गारंटी मिल जाएगी जब ये उच्च प्रभावी बने हुए रहेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे और पीछे हो सकता है। खास तौर से वृषभ राशि के जातक हैं, इस बात को समझ लीजिएगा कि महादशा में, अंतर में, प्रत्यंतर में सूर्य बाबा हैं तो बेनिफिट देंगे। लगन कुंडली में सूर्यदेव महा नेगेटिव होकर बैठे हैं, तब भी आपको बहुत शुभता वाला आशीर्वाद देंगे, क्योंकि गोचर में स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है उसमें वह उच्च प्रभावी हो चुके हैं। इतने बेनिफिट्स हैं। अब तीसरा जो बेनिफिट मिलेगा, तीसरा बेनिफिट मिलेगा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। जो वृषभ राशि के जातक एक बहुत अच्छे टीचर हैं, टीचर का मतलब यह है नहीं कि एक शिक्षक के तौर पे कहीं काम करते हैं। टीचर का मतलब यह है कि अपने जीवन के अनुभव को, अपने छोटों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यह जो गुण है उनका आने वाला जो धन है उसकी मात्रा को बढ़ाने लग जाएगा, उसकी जो संख्या है उसको बढ़ाने लग जाएगा। उसके साथ साथ में एक गजब का योद्धा सूर्य बाबा आपको बना देंगे, क्योंकि वृषभ राशि का जो साइन है वह साइन ऐसा है कि शांत है तो शांत है, और अगर बिगड़ने पे आ गया तो किसी से भी कंट्रोल में नहीं आएगा, और शांत है तो हमेशा शांति बने रहते हैं। अब जो तीसरे काम की जो गारंटी है, तीसरे काम की गारंटी में यहाँ गुरु बाबा जो बैठे हुए हैं, गुरु बाबा को बल मिलेगा
और गुरु बाबा क्या करने वाले हैं, गुरु बाबा आपके जो बरकत वाले जो काम हैं, जिनकी वजह से एक काम के अटकने की वजह से 10 काम आपके रुके हुए हैं, उनको निपटाना शुरू कर देंगे। यह है सूर्य का बेनिफिट। जहाँ बैठेंगे उसके एक भाव आगे और एक भाव पीछे भी आशीर्वाद उनका पहुँचता है। और तीखी दृष्टि कहाँ रहती है, सामने जो 7वां सेक्शन आ जाता है। अब चौथा जो काम है उसकी गारंटी में यह चीज़ है कि वृषभ राशि के जातक जो हैं, जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं और उसके पश्चात कुछ ना कुछ ऐसी समस्या हो जाती है कि उनकी शिकायत रहती है कि जातक जो है बाहर जाके खुश तो तभी रह पाएगा जब घर में कुछ मधुर वातावरण रहे। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आदमी किससे कहे, कहाँ बात करे। सारी चीज़ें आपकी ठीक होने वाली है। और अगर आपने कुछ व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि सारी चीज़ें हमारी ठीक है, लेकिन हमारे को लोन आदि व्यवस्था में कुछ निराशा देखने को मिल रही है, नहीं तो अब तक तो हमारी छत का इंतज़ाम हो जाना था, हमारे को किराए के घर से मुक्ति मिल जानी थी, या अमुक हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी न किसी रूप से कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि अंधेरा घेर लेता है। अब सूर्यदेव हो गए हैं उच्च, तो सुख स्थान में आपको हर प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा फर्क पड़ेगा आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर। बड़े हंसते गाते हुए कमाई करोगे आप, इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना। अब 5वां जो काम है उसमें एक छोटी सी सावधानी आपने बरतनी है, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। कर्जा बीमारी व शत्रुता वाला जो सेक्शन है, इसको सूर्यदेव अब दबाना शुरू कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े कार्य के लिए आपको अभी तक चिंता बनी हुई थी कि सम्मुख जातक का फ़ोन आ रहा है, सम्मुख जातक बहुत ज़्यादा तकाजा कर रहा है और इतना अमाउंट उसका बनता है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है क्या उसको सम्मुख मुख लेके जाएं या क्या उसको बोलें। हमने इतने समय दिया था, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो गई हमारे बस में नहीं है, तो आपके पास पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। ये होगी 5 काम की गारंटी। अब जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तुला राशि जहाँ पर है, यहाँ सावधानी क्या रखनी है? सावधानी यही रखनी है, जहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं, मैंने आपको पहले प्रार्थना करी थी कि मूर्ख से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब वह जो जातक है उसको अगर आप जवाब नहीं देते हो और वह थॉट प्रोसेस अपने मन में लेके घर में चले आते हो, तो आपका क्या हो गया, वह शत्रु जो है प्रकट हो गया। कहाँ पर? मानसिकता में आपकी। अब आप अपने आप से बात करे जा रहे हो और इमेजिनेशन में जवाब दिए जा रहे हो। इससे छठा सेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। छठा सेक्शन जिस भी वृषभ राशि के जातक का अगर खराब होगा तो वो बहुत ज़्यादा कल्पना में मित्रता और शत्रुता वाला भाव बार बार बदलता रहेगा, जाने अनजाने में उसको पता भी नहीं लगेगा और ये छठा सेक्शन डिस्टर्ब होने लग जाएगा। और इस कारण से उसके पूरे सोने उठने का नियम है, पूरे दिन की साइकिल है, वो ख़राब होने लग जाएगी। तो सूर्यदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, 5 काम की गारंटी मिल रही है। बड़े ध्यान से आप आगे बढ़िएगा। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा, वृषभ राशि के जातक, शनि बाबा जो हैं उनकी तीसरी दृष्टि जो है बहुत लंबे समय तक पड़ती ही रहेगी आपके लगन भाव के ऊपर। शनि बाबा का जो मूल स्वभाव है वह मूल स्वभाव है कि वह हमेशा कृपा करते हैं, लेकिन कभी सम्मुख नहीं आते हैं। किसी भी प्रकार से किसी पूजा पाठ में किसी विद्वान ने आपको सेवा बताई है तो पता नहीं लगना चाहिए किसी अन्य को भी आप जाके भूखे भोजन और प्यासे को पानी करवाते हो, तो शनि बाबा का आशीर्वाद भर भर के आपको मिलेगा। ये थोड़ी सी सावधानी थी जो सम्मुख थी, यह मैंने आपसे निजी प्रार्थना कर दी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं